वर्ल्ड मैप का सीरीज़ में हम देख चुके हैं पहले मालदीव, श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अब देखेंगे नेपाल। तो नेपाल देखें तो नेपाल तो एक लैंडलॉक कंट्री है, इसके पास समुद्र नहीं है, ये तो जानते हैं हम। लैंडलॉक कंट्री, ऊपर से ये चाइना से घिरा हुआ है, ऊपर से चाइना से घिरा हुआ है और नीचे या तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ठीक है, तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है। और भारत के किस किस राज्य के साथ ये सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद सिक्किम। ठीक है, उसके बाद सिक्किम। तो टोटल 5 राज्यों के साथ इसका सीमा साझा होता है। पहला यूके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन पांचों राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। नेपाल की राजधानी देखें तो काठमांडू नेपाल की राजधानी देखें तो काठमांडू है। काठमांडू के लिए 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेनली कि ये मध्य हिमालय में अवस्थित है। मध्य हिमालय में काठमांडू अवस्थित है। ठीक है, मध्य हिमालय। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क हम देखे थे पहला वीडियो में, सार्क और आसियान देश। तो सार्क आसियान का जकार्ता था, मलेशिया की राजधानी जकार्ता में मुख्यालय, और ये सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट देखें तो पशुपतिनाथ मंदिर यहीं पे है, काठमांडू में ही है पशुपतिनाथ मंदिर। तो 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें। मध्य हिमालय में अवस्थित है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, उसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर यहीं पे है। फिर पर्यटक स्थल और देखें तो पोखरा नेपाल में भी पर्यटक स्थल है। ये पोखरा, काठमांडू, ये सब पर्यटक स्थल है। जनकपुर, राजा जनक का जन्मस्थल, राजा जनक यहीं के थे, जनकपुर के। उसके बाद देखें तो ये काठमांडू में एक त्रिभुवन एयरपोर्ट है जो खतरनाक तो है। नेपाल में जितना भी एयरपोर्ट है वो खतरनाक है, त्रिभुवन भी खतरनाक है, लेकिन नेपाल में एक और एयरपोर्ट है, लुक्ला एयरपोर्ट। दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है लुक्ला एयरपोर्ट। दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है लुक्ला एयरपोर्ट। दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है लुक्ला एयरपोर्ट, जो पहाड़ पे है, पहाड़ पे बनाया गया है। इसका मुद्रा देखें तो नेपाली रुपया है, मुद्रा नेपाली रुपया है। और इसके संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है, इसके संसद को। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है इसके संसद को। और देखें तो यहाँ पे पहाड़ देखें तो पूरे तो पर्वत क्षेत्र ही है, लेकिन मेनली कंचनजंगा सबसे अंत में, इधर कंचनजंगा है। कंचनजंगा एकदम लास्ट में आ जाता है, कंचनजंगा पर्वत। उसके बाद माउंट एवरेस्ट, ये है माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में अवस्थित है, और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। नेपाल को जड़ी बूटी तथा जल विद्युत के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, उस वजह से जड़ी बूटी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो उसके लिए भी जाना जाता है नेपाल। तो ये हो गया नेपाल। आगे देखते हैं भूटान। देखें तो भूटान एक स्थलबद्ध देश है। हम स्थलबद्ध देश में कौन कौन सा देखे हैं? उधर अफगानिस्तान था, फिर नेपाल आया स्थलबद्ध देश, उसके बाद तीसरा ये भूटान है स्थलबद्ध देश। तो ठीक है, ऊपर से चाइना से घिरा हुआ है और नीचे देखें तो 3 तरफ से ये भारत से घिरा हुआ है। और भारत के कौन कौन से राज्य के साथ ये सीमा साझा करता है? तो इधर देखें सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, 3 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है। भूटान की राजधानी देखें तो थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू। और इसकी मुद्रा देखें तो नेगुलत्रम है, नेगुलत्रम मुद्रा इसका नेगुलत्रम है। ठीक है,
मुद्रा इसका नेगुलत्रम है। और यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ है जिसको ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन पहाड़ भूटान में ही है। और ये हिमालय रेंज भी भूटान में ही है, सारा हिमालय रेंज पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे ये जो नदी निकल रही है वहाँ से, नदी का जो वेव हो रहा है, पानी का वेव होता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। उस वजह से वहाँ पे बिजली भी प्रोड्यूस किया जाता है। तो कुछ परियोजनाएं भी हैं भूटान में जो भारत द्वारा बनवाया गया है उस परियोजना को। तो परियोजना देखें तो कौन कौन सा है। परियोजना देखें तो ताला परियोजना, चूखा परियोजना और दोगाछू परियोजना। दोगाछू परियोजना, ये ताला परियोजना, चूखा परियोजना, दोगाछू परियोजना, ये बिजली घर है। इसका निर्माण भारत ने करवाया था। और इसका जो, इससे जो बिजली उत्पन्न होती है वो भूटान भी इस्तेमाल करता है, लेकिन भूटान से भारत पैसा नहीं लेती है, 1 रुपया भी नहीं लेती है इस बिजली के लिए, ठीक है। भूटान एक धार्मिक देश है, धार्मिक देश है। इसमें बौद्ध धर्म का ये अधिकता है, बौद्ध धर्म का अधिकता है इसमें, ये भूटान में बौद्ध धर्म का अधिकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसे भोटिया कहा जाता है, भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति का प्रधानता है यहाँ पे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हम देखे हैं। ये भूटान एक स्थलबद्ध देश है, भारत के साथ 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे परियोजना देखें तो ताला परियोजना, चूखा परियोजना और दोगाछू परियोजना। ताला उद्योग अलीगढ़ में है, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में वो उद्योग है, वहाँ पे ताला बनता है। लेकिन यहाँ पे ये ताला परियोजना है, यहाँ पे बिजली घर है। ये ताला परियोजना, चूखा परियोजना और दोगाछू परियोजना। मुद्रा देखें तो नेगुलत्रम है, राजधानी थिम्पू और ब्लैक माउंटेन भूटान में ही है, ब्लैक माउंटेन। और भूटान में बौद्ध धर्म का अधिकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम भोटिया, जिसे भोटिया कहा जाता है। तो ये भूटान का हो गया मेन इम्पॉर्टेंट चीज़।